प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आशा कर रहे होंगे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख रहे होंगे और अपने आप को पढ़ाई में भी अपडेट कर रहे होंगे। आज हम पुनः करेंट अफेयर्स के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। वह आज आपको करेंट अफेयर्स के जो चल रहे हैं घटनाक्रम उसके बारे में अवगत कराएंगे। तो आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि डीसीजीआई ने भारत में पहली बार किस बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह मंजूरी दी है। डीसीजीआई एक संस्था है। संस्था ने भारत में किस बीमारी के निदान के लिए वैक्सीन को मंजूरी प्रदान किया है पूरी तरह। तो वो बीमारी है न्यूमोनिया। एक न्यूमोनिया बीमारी होता है जो फेफड़े में असाधारण रूप से सूजन पैदा कर देता है। बहुत बच्चों लोग में ये बीमारी आम होता है न्यूमोनिया इस सब का, कि बच्चों लोग के इसके चलते बहुत बच्चे की मृत्यु भी हो जाती थी ऐसा। पर अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते बहुत ही सुधार हुआ है। तो अब है क्या कि उसका भी टीकाकरण का मंजूरी प्रदान कर दिया गया है डीसीजीआई के द्वारा। इसमें क्या होता है, न्यूमोनिया में क्या होता है, फेफड़े में असाधारण रूप से सूजन आ जाती है और फेफड़े में पानी भर जाता है इस बीमारी के अंतर्गत। तो इस बीमारी के निदान करने के लिए डीसीजीआई संस्था ने एक वैक्सीन को मंजूरी दिया है और उस बीमारी का नाम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है कि फेफड़े में असाधारण रूप से सूजन आ जाती है तथा फेफड़े में पानी भर जाता है। इस बीमारी के अंतर्गत क्या होता है निमोनिया। तो इस वैक्सीन का पूरी तरह मंजूरी प्रदान कर दिया गया है निमोनिया की बीमारी में। अब यहाँ पर एक चीज़ और आया है इस पहला क्वेश्चन में, डीसीजीआई। आपको बराबर हम बोल रहे हैं कि डीसीजीआई नामक संस्था है। तो डीसीजीआई का फुल फॉर्म क्या है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसके अध्यक्ष कौन हैं, ये सब तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं डीसीजीआई के बारे में। डीसीजीआई का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब दवा निरोधक संस्था। कौन दवा को मंजूरी कब देना है, एक नई संस्था बनी है। ये पहले संस्था नहीं थी, हाल फिलहाल में 1 साल पहले बनी है संस्था। तो अब है किसी भी दवा को या वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने के लिए इस संस्था के द्वारा अनुमति लेनी आवश्यक है। तो डीसीजीआई का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई है। अभी पहले नहीं था, 19 से हुआ है। और इसका हेड क्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली। और इसके अभी चेयरमैन हैं वीजी सुमानी। तो डीसीजीआई का स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुआ था। हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन है वीजी सुमानी। और इस संस्था के द्वारा ड्रग कंट्रोल पर किया जाता है, दवा के निरोधक ये संस्था काम करती है कि कोई भी दवा या वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी देने के काम करती है संस्था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं कि नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के जननायक कहा जाता है, जिनको नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। एक संयुक्त राष्ट्र की ओर से
नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक पूरे विश्व में एक दिवस मनाने का चालू किया। और कब मनाया गया? तो मनाया गया 18 जुलाई को। कब मनाया गया? 18 जुलाई को। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। एक बच्चे का कमेंट था कि यूएन मिस यूएसए, यूएन बराबर यूएसए है, तो नहीं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए है। और यूएन मतलब होता है कि कुछ देशों का, 192 देशों का क्या है, एक समूह है, एक संस्था है। इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी 50 देशों के साथ में। तो यूएन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है और यूएसए एक देश है। तो यूएन यूएसए नहीं है, यूएन एक संस्था है और यूएसए एक देश है। तो कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या हो देशों के बीच में, या कोई उपलब्ध दिवस मनाना हो, सारे जो विश्व स्तर पर यही संस्था काम करती है, सामंजस्य बैठाती है हर देशों के बीच में। तो यूएन एक संस्था है और यूएन के द्वारा ही नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता हर साल 18 जुलाई को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? तो क्या किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप, मतलब हेल्थ स्वास्थ्य के निराकरण करने के लिए जो आप अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल ना जा कर के आपके अगर स्वास्थ्य की समस्याएं का निराकरण आपके घर में ही हो जाए, तो वह ऐसा कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने हेल्थ स्वास्थ्य सर्विसेज सेवा ऑन योर डोर स्टेप, मतलब स्वास्थ्य की निराकरण आपके घर में हो जाए, घर तक पहुंच जाए, डोर स्टेप के माध्यम से पहुंच जाए, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो ऐसा करने वाला राज्य है महाराष्ट्र है। इसमें क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं के निराकरण उपाय करने के लिए घर तक पहुंचाने की योजना है। घर घर जा जा करके स्वास्थ्य सेवाओं का, स्वास्थ्य की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, कौन बना है? महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है और अभी इसके सीएम हैं उद्धव ठाकरे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने पहल शुरू की है कि हेल्थ स्कीम को घर घर तक ले जा कर के पहुँचावे हम, किन्हीं को भी अस्पताल आने की ज़रूरत ना पड़े, हम जो भी सुविधा होगा हम घर पर ही ले जा कर देंगे। और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप, पहल शुरू की है। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल करने का मतलब है कि ऑनलाइन के माध्यम से वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है।
वर्चुअल मतलब क्या, वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है साइबर। किस राज्य की पुलिस ने? तो वह पुलिस है तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। क्या इसमें करने के लिए है कि महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन समस्या को दूर करने के लिए ही साइबर नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की गई है? महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन समस्या को दूर करने के लिए योजना बनाई गई है। महिलाओं और बच्चों को जो भी ऑनलाइन समस्या आती है, बहुत आप सुनते होंगे कि महिलाओं को ऑनलाइन से, जैसे कि फेसबुक वगैरह से बहुत ब्लैकमेलिंग वगैरह किया जाता है, तो समस्या है। उस समस्या का निदान करने के लिए ही तेलंगाना की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो वह कौन सा राज्य है? तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, जिसके सीएम अभी के चंद्रशेखर राव हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। मतलब विश्व स्तर पर बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो न्याय दिलवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक दिवस निर्धारित किया है प्रत्येक वर्ष। उसमें लोगों को न्याय दिलाने के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उस दिन, कि लोगों को न्याय कैसे मिले, त्वरित कैसे मिले, जल्दी। त्वरित मतलब क्या? कोई भी समस्या, अगर समस्या है उसका जल्दी निराकरण कैसे हो। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो आज हम 5 क्वेश्चन के बारे में पढ़े कि डीसीजीआई ने भारत में पहली बार किस बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह मंजूरी दी है। तो वो बीमारी कौन सी है? न्यूमोनिया। और डीसीजीआई के बारे में कुछ हम लोग जाने कि डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष कब मनाता है? 18 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाया है? वो बनाया है महाराष्ट्र ने। ये घर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू की है? मतलब महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन समस्या को दूर करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने एक कार्यक्रम शुरू किया है? उस कार्यक्रम का नाम है साइबर। वो राज्य है तेलंगाना किया है। वहाँ की पुलिस ने किया है कि अगर कोई समस्या महिलाओं और बच्चों को लेकर के है ऑनलाइन, तो उसका निराकरण किया जा सके इस कार्यक्रम की मदद से। उस कार्यक्रम का नाम है साइबर। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाने का निर्णय लिया है? तो वह है 17 जुलाई को। प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, जिसके माध्यम से न्याय संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं
या जो नहीं मिल पा रहे हैं, देर में मिल पा रहे हैं, वो कैसे जल्दी मिले, इसके बारे में सुझाव उस दिन दिया जाता है, कार्यक्रम बनाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि कैसे अपने आप को जल्दी से जल्दी आपका न्याय मिले, और सारी जानकारी दिया जाता है इसी दिन 17 जुलाई को। तो आज हम 5 क्वेश्चन के बारे में पढ़े। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और करंट डालेंगे, और ये आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। एक बार अगर चालू करें तो हमेशा उसको पूरी तरह से देख करके ही समाप्त करें, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।